मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पटना में बीजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के सभी बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, पिछले 9 साल में भारत का स्वरूप बदला। जिस दिन हमने गद्दी छोड़ी और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस दिन जदयू की पार्टी उड़ी। मामला यही फंसा हुआ है और यही फंसेगा। क्या बिहार को यही चलाना है? क्या बिहार को यही करना है? तो 24 तो पक्का है मेरे साथियों, 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनाना है। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। पटना में शिक्षा मंत्री के बड़े भाई बीजेपी में हुए शामिल। रामचंद्र प्रसाद यादव ने ली बीजेपी की सदस्यता। भाई चंद्रशेखर पर उठाए सवाल का। पीएम मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ। पॉलिटिक्स में निर्मला जी उसके अपने हस्बैंड के प्रतिद्वंदी हैं। निर्मला जी को जानते हैं ना, जो फाइनेंस मंत्री है मोदी जी के गवर्नमेंट में। उसके हस्बैंड प्रभाकर है, कांग्रेस में है, मोदी जी को खिलाफ बोलते हैं। ये आपको उदय नारायण चौधरी जी के बहन और भाई जो है बीजेपी में है। पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर विधायकों की बैठक। 24 एमएलए और एमएलसी ने सीएम के साथ की बातचीत। क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बातचीत। सीएम ने ली विधायकों से जानकारी। पटना में सीएम आवास पर विधायकों की बैठक के बाद नीरज कुमार का बयान। का रूटीन प्रक्रिया के तहत सीएम ने की मुलाकात। उनका कोई राजनीतिक मतलब निकालना जरूरी नहीं। आम तौर पर जो मिलने की परिपाटी है उसी के अनुकूल मिल रहे थे। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं। साथ ही साथ जो अपने क्षेत्र की समस्या है, जो समस्या के निवारण में कोई परेशानी हो रही है, इन संबंध में अद्यतन जानकारी लिए होंगे। हमने केवल राजनीतिक संदर्भ की चर्चा की, इसके अलावा कोई भी दूसरी चर्चा नहीं। निर्णय एक ही है कि विपक्षी एकता और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को अपदस्थ करना। यूसीसी पर जारी विवाद के बीच राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान। कहा, समान नागरिक संहिता पर होनी चाहिए चर्चा। शादी और तलाक के मामले में बनना चाहिए एक समान कानून। संपत्ति में अधिकार नहीं है, परिवार को एडॉप्शन का अधिकार नहीं है, तो सक्सेशन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में एक समान कानून बने। यही तो समान आचार संहिता। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को ख़त्म कर दिए जाएंगे। आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक पुरुष 4 विवाह नहीं कर सकता है। तो अगर किसी धर्म का कानून कहता है कि 4 विवाह कर सकता है, तो क्या आज के ज़माने में उचित होगा? रोहतास के जेडीयू सांसद ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। यूसीसी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। सांसद महाबली सिंह ने कहा, विकास के मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है बीजेपी। लखीसराय में अमित शाह के दौरे के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान। का राहुल गांधी से बौखला गए अमित शाह, दे रहे हैं बेतुका बयान। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। कहा, बीजेपी का 9 साल बर्बादी का साल। धार्मिक उन्माद और महंगाई से त्रस्त हुई जनता। ये देश की जनता का पैसा है जिसको आप कहते हैं कि देंगे। ये जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो देश की जनता पैसा देती है, उस पर आप कहते हैं कि हमने दिया। अरे जब तक यहाँ के देश की जनता सोई हुई है, इसको समझ में नहीं है, तब तक ये भाषण चलेगा आपका, बाद में नहीं चलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा, बाजार में भाव बनाने के लिए सीएम छोड़ते रहते हैं शगुफा। अब एनडीए में नीतीश कुमार के समूह से वापस आएंगे। तो अभी वो मिल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कयास, देखिए कयास नहीं लगाना चाहिए। स्पष्ट है कि भाई देखिए अब जो है एनडीए में वो कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे। हालांकि कई बार वो पलटी मार चुके हैं, लेकिन आप ये बताइए जरा कि सिर्फ और सिर्फ बाजार में अपना भाव बना रहे, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, उस पर आप धौंस दिखाएं। इसलिए इस तरह की शगुफा छोड़ते रहते, उसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जेडीयू पर बोला हमला। कहा, बिहार सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं वो बीजेपी के साथ सरकार चलाने से है। लेकिन केंद्र ने जो काम किया है, बराबर जदयू राजद के लोग कहते हैं क्या किया क्या किया। आइए कोसी में दिखाते हैं कितना काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। 5000 करोड़ का तो अभी रोड दे रहे हैं, सुपौल से अररिया का नई ग्रीन फील्ड दे रहे हैं, रेलवे बनाया, क्या नहीं किया है। मेगा फूड पार्क
मोदी सरकार ने, जब मैं उद्योग मंत्री था, तो दिया मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। सुपौल के अररिया से गलगलिया तक होगा 4 लेन सड़क का निर्माण। 3000 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। केंद्र सरकार सड़क की लागत को करेगी वह। नितिन गडकरी जी को सुपौल की जनता की तरफ से बहुत बधाई। जो लोग कहते हैं मोदी सरकार ने क्या दिया, तो दीजिए, देखिए ये क्या दिया। कितनी बड़ी इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। साहिबगंज दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शहीद सीधो कान्हू को किया नमन। भोगनाडी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। शहीदों के वंशजों से भी सीएम ने की मुलाकात। झारखंड में मनाया जा रहा हूल दिवस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में सीधो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हूल दिवस पर बीजेपी नेताओं ने भी दी अमर शहीद सीधो कान्हू को श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि दी। दीपक प्रकाश ने कहा, आजादी के लिए लड़ाई में पूरे परिवार को शहीदों ने न्यौछावर किया। धनबाद में भी धूमधाम से मनाया गया हूल दिवस। जेएमएम के जिला और प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी सीधो कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण करते नजर आए। जल जंगल जमीन की रक्षा का लिया संकल्प। सरायकेला के आदित्यपुर में मनाया गया हूल दिवस। अमर शहीद सीधो कान्हू और चांद भैरव की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। कार्यक्रम में मौजूद रहे शहर के कई गणमान्य लोग। बोकारो में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया हूल दिवस। अमर शहीद को दी श्रद्धांजलि। जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। हूल दिवस के मौके पर देवघर में कांग्रेस नेता ने किया माल्यार्पण। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश ने सीधो कान्हू को किया याद। राज्य में ट्रिपल टेस्ट को लेकर सरकार बीजेपी आमने सामने। राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में खाली है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद। विधायक सरयू राय और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच नहीं थम रहा विवाद। मानहानि पर वारंट जारी होने के बाद सरयू राय ने रखा अपना पक्ष। कहा, मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला। समस्तीपुर में देखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। युवक की पिटाई से थूक चटवाया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने पुलिस जवान को किया निलंबित। भोजपुर और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अपराधी गिरफ्तार। सूरत के कपड़ा व्यवसायी की दुकान से 36 लाख रुपए की हुई थी चोरी। अपराधी को भोजपुर से किया गया गिरफ्तार। अग्रवाल बंधु हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 6 मार्च 2019 को पैसे के लेन देन में हुआ था विवाद। अग्रवाल बंधु की हुई थी हत्या। धनबाद के कतरास में 2 पक्षों में पथराव। जमकर चले ईंट पत्थर। ई रिक्शा की बैटरी चोरी होने के बाद शुरू हुआ विवाद। जिले से भेजी गई अतिरिक्त पुलिस बल। धनबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बैटरी चोरी के आरोप में हुआ विवाद। संघर्ष में 12 से ज्यादा लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस। बोकारो में जमीन विवाद के मामले में फरार डायमंड सिटी के मालिक के खिलाफ इश्तेहार जारी। धनंजय कुमार फौलाद से 4 लोगों को तलाश रही है पुलिस। कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद जारी किया गया इश्तेहार। चतरा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। भारी मात्रा में अफीम, डोडा और गांजा जब्त। पुलिस अभियान के दौरान फरार हुआ था तस्कर। गोपालगंज के मीरगंज में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शराब की कर रहे थे तस्करी। उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। धनबाद के पुटकी में जूता व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में धनबाद के एसएसपी के मुताबिक शराब के नशे में विवाद के बाद हुई थी हत्या। हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून लदा कपड़ा बरामद। मोतिहारी में दबंगों में नहीं है पुलिस का खौफ। युवक को बांधकर जमकर की पिटाई। सिर में मुंडवाया। पूर्व मुखिया के भाई और बेटों पर पिटाई का आरोप। एफआईआर दर्ज। औरंगाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिगनिया बथान पहाड़ी इलाके में 29 केन बम बरामद। सभी को किया गया डिफ्यूज। 205 कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। रामगढ़ इलाके में देखा बाइकर्स गैंग का आतंक। सरेआम महिला के गले से छिड़ी चेन। सीसीटीवी में कैद वारदात। पंचवटी अपार्टमेंट में दहशत का माहौल। मधेपुरा में चलती ट्रेन से सेल्फी लेने के चक्कर में फंसा युवक का पैर। ट्रेन से नीचे गिरने पर युवक बुरी तरह घायल। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। 112 की टीम ने अस्पताल में कराया भर्ती। कटिहार मेडिकल कॉलेज के पास पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। पुलिस जांच में जुटी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला। गया में पूर्व मुखिया के देवर की दिखी दबंगई। राइफल लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था दबंग। मौके पर दबंग की ग्रामीणों के साथ हुई झड़प। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कावड़िया पथ पर एक कावड़िया की मौत। हार्ट अटैक से कावड़िया की गई जान। मृतक के परिवार को दी गई सूचना।
पूर्णिया में करंट की चपेट में आने से 4 महिला मजदूरों की मौत। बिहार सरकार के मंत्री लीसी सिंह ने परिवार से मिलकर दी सांत्वना। रुपौली के चीखापट्टी का मामला। बांका में श्रद्धालुओं से भरा हुआ पिकअप वाहन हादसे का शिकार। पिकअप सवार 15 से ज्यादा यात्री जख्मी। देवघर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे मुंगेर। अररिया में कैदी को छोड़कर थाने लौट रहे दारोगा सड़क दुर्घटना में घायल। आनंद फार्म में इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खरहट टोला के पास हादसा। रामगढ़ का दर्जनों गांव रामगढ़ के अब भी विकास से कोसों दूर। मूलभूत सुविधाओं से महरूम है गांव के लोग। सांसद जयंत सिन्हा पर जनता नाखुश। सरायकेला में बारिश ने सब्जियों के दाम में महंगाई का तड़का लगाया। गरीबों की थाली से टमाटर और कई हरी सब्जियां गायब। दानापुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इंद्रावती अपार्टमेंट के फ्लैट में लगाई फांसी। मामले की जांच कर रही पुलिस। रोहतास के कटार में बालू घाट के पास से 24 से अधिक ट्रक नदी में फंसे। सोन नदी में जलस्तर बढ़ने से हुई ऐसी स्थिति। पटना में 4 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। पटना में हल्की बारिश से ही धंसा अशोक राजपथ का सड़क टूटने से लोगों को हो रही परेशानी। पटना में नल जल योजना में लगे कर्मचारियों का कारनामा। पक्के रोड में किया गया 10 फीट गड्ढा। लोग अपना जान जोखिम में डालकर पार कर रहे सड़क। गोपालगंज में मानसून की पहली बारिश ने खोली नगर पालिका की व्यवस्था की पोल। शहर के मुख्य मार्ग पर जल जमाव। भागलपुर में तेज बारिश से धंसा सड़क। बरारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सड़क धंसने से लोगों को हो रही मुश्किल। सुपौल भी मानसून की पहली बारिश से परेशान। प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। सड़कों पर जल जमाव। बिहार में कई जिलों में बारिश से तापमान में कमी। पूर्णिया समेत सीमांचल में अच्छी बारिश का अनुमान। सहरसा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर हुआ जल जमाव। मेयर बनी प्रिया ने जल जमाव का जायजा लिया। समस्तीपुर में भी मानसून ने दी दस्तक। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। समस्तीपुर में हुई पहली बारिश में डूबा जिला सदर अस्पताल। मरीज और परिजनों को हो रही परेशानी। अरवल में मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी। झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत। गढ़वा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, रास्ते अवरुद्ध हुए। सुपौल में उफान पर आई कई नदियां। लगातार बारिश ने बढ़ाया नदियों का जलस्तर। गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ झमाझम बारिश। लगा लंबा ट्रैफिक जाम। नोएडा में कई इलाकों में झमाझम बारिश। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोरखपुर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना। तेज बारिश और मानसूनी हवा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गुजरात के अमरेली जिले में बारिश के बाद उफान पर नदियां। मूसलाधार बारिश से लोग घरों में कैद। गुजरात में गिर सोमनाथ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश से द्रोणेश्वर डैम ओवरफ्लो। पुणे में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से ताश के पत्तों की तरह गिरा पुल। नॉर्थ ईस्ट में भी बाढ़ बारिश का कहर। कई राज्यों में अलर्ट किए गए जारी। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश बनी आफत। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे मंजर। पहाड़ से लेकर आसमान तक आसमानी आफत। गुजरात के नवसारी में बारिश बनी मुसीबत। अंडरपास में भरा पानी। गाड़ियों की छत तक आया पानी। बाल बाल बची लोगों की जान। रस्सी के सहारे गाड़ियों को निकालने की कोशिश। गुजरात के भावनगर में भी हालात बेहद खराब। भामरिया गांव में नदी में आया तूफान। भावनगर में सैलाब में फंसे लोगों का जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। नेपाल के चितवन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात। हाईवे में फंसे हजारों यात्री। अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली सरकार। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद को केजरीवाल सरकार ने दी चुनौती। दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला। अब शराब की 2 बोतल लेकर सफर कर सकेंगे। डीएमआरसी ने नियमों में किया बदलाव। हिंसा के बीच मणिपुर सरकार का फैसला। राज्य में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। मणिपुर के इंफाल में फिलहाल हालात सामान्य। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती। बाबा के भक्तों का अनंतनाग में हुआ भव्य स्वागत। कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। यूसीसी को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। मानसून सत्र में बिल पेश करने की तैयारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन में शामिल हुए पीएम मोदी। छात्रों को किया संबोधित। पीएम मोदी बोले 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा टारगेट। शिक्षण संस्थाओं की जड़ें जितनी गहरी उतना बेहतर। मेट्रो से सफर पर डीयू पहुंचे पीएम मोदी। टिकट काउंटर से टोकन लेकर किया मेट्रो में सफर। अतीक अहमद की अवैध ठिकानों पर बने गरीबों के आशियाने। प्रयागराज में सीएम योगी ने दी सौगात।
प्रयागराज में जमकर गरजे सीएम योगी, कहा पहले सरकारी जमीन पर माफिया कब्जा करते थे, अब आम जनता की घर बन रहे। सीएम योगी बोले अतीक की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाया, माफिया मुक्त हो रहा उत्तर प्रदेश। केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल, अतिशी का बढ़ा कद, वित्त मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। अयोध्या में राम मंदिर की नई तस्वीर आई सामने, राम मंदिर का भूतल बनकर हुआ तैयार। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में दंदाहाड़े लूट, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के ठाणे में एमएनसी कार्यकर्ताओं की दबंगई, युवक को बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश। मुजफ्फरनगर में मॉल के अंदर युवकों के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मथुरा में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट का वीडियो वायरल। नोएडा पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, स्कूटी सवार महिला से मोबाइल लूट कर भागे थे लुटेरे। फ्रांस हिंसा पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। फ्रांस की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात, पुलिस की गोली से युवक की मौत के बाद बवाल। फ्रांस में बेकाबू हुए हालात, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने किया आगजनी और तोड़फोड़। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के पुलिस के साथ झड़प, गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव। पेरिस के नानतेरे में प्रदर्शनकारियों ने कई कारों को किया आग के हवाले, उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन पर भी किया हमला। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया टीयर गैस का इस्तेमाल, अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। नानतेरे में उग्रवादियों ने फ्रेंच बैंक में की तोड़फोड़, भीड़ ने बैंक के अंदर घुसकर मचाया उत्पात। फ्रांस में हिंसा बढ़ने के बाद पेरिस के बाहरी इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। स्पेन में जारी है बाढ़ का कहर, घरों से लेकर सड़कों तक भरा पानी, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। स्पेन की सड़कों पर दिखा सैलाब, चारों तरफ बाढ़ का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़कों पर बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, भीषण बाढ़ के कारण ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी ब्रेक।